हेलो दोस्तों, पहचाना मुझे? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। मैं हूँ चार्ली और मुझे ये नाम धर्मा ने दिया है। धर्मा खड़ूस है, किसी से बात नहीं करता, ना ही किसी की हेल्प करता है, लेकिन रोज़ मुझे इडली खाने को देता है। मेरा मतलब वो डस्टबिन में फेंकता है, मैं खा लेती हूँ। खैर छोड़ो, मैं आज़ाद होकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। पहले एक आदमी ने मुझे कैद कर रखा था। वहाँ मेरी तरह और भी डॉग्स थे, पर मैं वहाँ से भाग आई। वो आदमी हम सब डॉग्स को बहुत टॉर्चर करता था। बस और याद मत दिलाओ वहाँ की। धर्मा का रूटीन बताऊँ? सुबह उठना, काम पे जाना, वापस आना, सो जाना। ये आदमी बोर नहीं होता? पता है धर्मा ऑफिस में किसी से फालतू बात नहीं करता, बस अपने काम से काम रखता है, इसलिए कोई उसे पसंद भी नहीं करता। धर्मा हमेशा से ऐसा नहीं था। बचपन में एक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता और बहन की मौत हो जाती है, बस तब से ही धर्मा ऐसा हो गया। धर्मा मुझे भी पसंद नहीं करता था। अब आप कहोगे पसंद नहीं करता था तो मुझे रखा क्यों? अब हुआ यूँ कि जब मैं वहाँ से भागी तो मैं भागकर इस कॉलोनी में आ गई। कॉलोनी वालों को पेट्स और एनिमल बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन एक बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी और मैं वहाँ सड़क पर गिर गई। कॉलोनी वालों ने मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, धर्मा ने भी नहीं दिया। पर वो अंदर गया, उसने अपना फेवरेट शो चार्ली चैपलिन देखा, जिसमें चार्ली चैपलिन अपने डॉगी को प्यार कर रहा था। तो शायद उसे मुझ पर तरस आ गया और वो बाहर आके मुझे हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। फिर डॉक्टर के कहने पे मुझे कुछ दिन रखने को भी तैयार हो गया, पर एक शर्त पे। पता है कौन सी शर्त? कि मुझे कोई अडॉप्ट कर ले। अब अडॉप्शन के लिए भी आए, वो सीन भी बताती हूँ। अडॉप्शन सीन नंबर 1। मुझे अडॉप्ट करने कुछ लोग घर आए। अब मैं तो अनट्रेन्ड ठहरी, ना मुझे खाने का पता, ना सुसु पोटी का पता। मैं तो पूरा घर गंदा रखती थी। बस उन्होंने देखी घर की हालत और भाग गए, मुझे अडॉप्ट नहीं किया। अडॉप्शन सीन नंबर 2। इस बार ये मुझे ले गए, लेकिन अब तक मेरा जादू चल चुका था धर्मा पे। धर्मा मुझे मिस करने लगा। वो मुझे वापस लेने भी आया और इन लोगों ने भी मुझे खुशी खुशी वापस कर दिया। खुशी खुशी, पता है क्यों? ना मैं सुसु पॉटी ट्रेन थी और ना मैं घर को अच्छा रखती थी, तो इन्होंने भी खुशी खुशी वापस कर दिया। धर्मा भी मुझे खुशी खुशी ले गया और अब हम दोनों एक साथ रहते थे। हम साथ साथ हैं। लेकिन अब आप पूछोगे धर्मा ने मुझे मिस क्यों किया? मैं तो घर भी गंदा रखती थी, मैं तो सुसु पॉटी ट्रेन भी नहीं थी, तो मुझे रखा क्यों अपने पास? मुझे मिस क्यों किया? अब हुआ यूँ कि एक बार धर्मा को माइनर सा अटैक आया था और वो गिर गया, और जब एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेकर गई तो मैं भी एम्बुलेंस के पीछे पीछे भाग भाग के हॉस्पिटल तक पहुंच गई। मैंने देखा धर्मा अंदर डॉक्टर के पास है और धर्मा ने मुझे देखा, मैं खिड़की के बाहर हूँ। बस तभी से हमारी अटैचमेंट शुरू हो गई। मतलब मेरी तो पहले से ही थी। धर्मा भी मुझे पसंद करने लगा। अब हम साथ साथ रहते थे। अरे आज एक मैडम आई है, मैं इसके बारे में तो आपको बताना ही भूल गई। ये है डॉक्टर देविका। इन्होंने मेरा डॉग लाइसेंस बनाया था और वहाँ हुई बातों से अब धर्मा, जिसको बात करनी नहीं आती, जब उससे ये पूछा गया कि क्या खिलाते हो, तो बोला इडली। इडली कोई डॉग्स खाते हैं? जब उससे ये पूछा कि इसका नाम क्या है, तो तब तक तो मेरा नाम भी नहीं था। इसने बोला इसका नाम है। अब इससे वो क्या समझेगी कि ये तो मेरा ध्यान ही नहीं रखता। खैर कोई बात नहीं। पर अब ये यहाँ क्यों आई है? अरे मैं खुश हूँ, धर्मा मुझे घुमाने लेके जाता है, टीवी दिखाता है,
आइसक्रीम खिलाता है। आई लव धर्मा। आप जाओ मैडम यहाँ से, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर। एक दिन मैं बेहोश हो जाती हूँ। धर्मा मुझे डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर बताता है कि मुझे कैंसर है। कैंसर? हे भगवान, जब सब कुछ अच्छा होने लगा तो अब ये बीमारी आ गई। डॉक्टर ने कहा कीमो मत कराओ, कीमो से दर्द होगा और 1-2 साल ही खींच पाएंगे। इससे अच्छा मेरे जितने दिन हैं उतने दिन मुझे खुशी खुशी रखा जाए। धर्मा ने भी मुझे खुश रखने की बहुत कोशिश की। धर्मा ने मुझे एक दिन टीवी में स्नो को देखकर खुश होते देखा। अब वो मेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे हिमाचल लेके जा रहा है। हाय, ये कितना अच्छा है। अब होती है हमारी जर्नी स्टार्ट। फेज़ 1। हम बाइक पर हैं। कुछ दूर गए तभी डॉक्टर देविका आ गई। शक्की मैडम। अरे मैडम के पास फ़ोन आया है। अरे, किसी ने बोला कि धर्मा ने मेरे पुराने गंदे मालिक को पकड़वाया है। धर्मा इसमें शामिल नहीं है। चलो, अब तो मैडम मान गई कि आप गलत सोच रही थी मेरे धर्मा के बारे में। धर्मा ने मुझे पैराग्लाइडिंग कराई। डॉक्टर देविका ने एक रिपोर्टर को हमारी स्टोरी छापने को भी कहा। गुड, अब डॉक्टर देविका भी चली गई। अब हम अकेले मज़े करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है। हमारी जर्नी का फेज़ नंबर 2। पेट्रोल ख़त्म। बीच रास्ते में अब क्या होगा? चलो, पीछे से एक गाड़ी आ रही है। हमें लिफ्ट भी मिल गई और इस आदमी के पास एक ब्लैक डॉग भी है। इसका नाम कालू है। हम कुछ दिन इन लोगों के साथ ही रुके। इनका घर बहुत अच्छा है। घर, गार्डन, तालाब, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मैं कालू के साथ खेल के बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट डे हम यहाँ से निकलते हैं। ये आदमी हमें एक डॉग शो के पास भी देता है। हम डॉग शो में जाते हैं। वहाँ गलती से मुझे कंटेस्टेंट बना दिया जाता है। अब पता है मैं जीत भी जाती हूँ। ओके, डांट खाने के बाद जीतती हूँ, पर जीतती तो हूँ। मुझे तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी मैं जीत गई। इतना तो मानो। हमारी जर्नी का फेज़ नंबर 3। अब पैसे भी ख़त्म। धर्मा ने बाइक बेच दी। अब बाइक चली गई। सफ़र कैसे करेंगे? तो हम बस में सफ़र करते हैं, लेकिन आगे लैंडस्लाइड हो रखी है। बस आगे नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ से बर्फ़ दिखाई दे रही है। धर्मा गया है आर्मी से बात करने कि हमें पैदल ही जाने दें, लेकिन आर्मी वाले तो हमें बिल्कुल आगे नहीं जाने दे रहे। उन्होंने हमें कैंप में रोक लिया, लेकिन धर्मा मुझे उठाकर पैदल ही बर्फ़ की तरफ चल पड़ता है। हम वहाँ पहुँच भी जाते हैं, खूब मज़े करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन रात को मैं धर्मा को बिना बताए वापस बर्फ़ में आ जाती हूँ। मुझे बर्फ़ है ही इतनी पसंद। यहाँ एक घर के अंदर मैं एक बेबी को भी जन्म देती हूँ। धर्मा भी आ गया मुझे ढूंढते हुए। दोस्तों, अब मेरा जाने का टाइम हो गया है, लेकिन मैं एक छोटा सा चार्ली छोड़ के जा रही हूँ धर्मा के लिए। और मैं जाते जाते धर्मा को साइन लैंग्वेज में थैंक यू भी बोलती हूँ। धर्मा कब से इंतज़ार कर रहा था कि मैं उसे थैंक यू बोलूँ। चलो दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। मेरे छोटे चार्ली का ध्यान रखना। अलविदा दोस्तों, बाय बाय। मेरी स्टोरी सुनने के लिए थैंक यू।